कल की पहली वाली सर्व समीकरण याद होगी सभी? क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आज दूसरी वाली पढ़ रहे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। हमने कल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाली हल करी थी। आज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थीटा का मान दोनों, अब यहाँ पे एक तो एक क्या आएगा, एक है आपका साइन कोस, तो साइन कोस में जो आपका थीटा समान होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा है टेन सेक, तीसरा आएगा कोट कोसेक। आपका थीटा का मान समान होना चाहिए। समान का होना चाहिए, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बना दिया समकोण त्रिभुज। इस समकोण के ऊपर हमने बी को मान लिया मन से, आप चाहो तो ए को मान लो, सी को मान लो, क्योंकि किसी ने कुछ कहा नहीं हमसे। यहाँ पर सवाल हमारे हिसाब से चल रहा, सिर्फ हम इसको सिद्ध करना की होती है नहीं होती। तो भैया आपने माना या दिया है कुछ भी मान लो, आप मान लिया हमने। तो क्या माना, त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या माना है भैया, समकोण किसके ऊपर बनाया, बी के ऊपर। तो हम मान लेंगे कोण भी क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। और न्यून कोण कौन है यहाँ पर, ए और सी। क्यों है न्यून कोण? न्यून कोण क्या होते हैं, जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। हमें भैया पता है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब चूंकि यहाँ पर हमने थीटा थीटा लिया तो हम इसको लंब मान लें और इसको आधार मान लें, क्योंकि यहाँ पर कोई थीटा की बात तो हो नहीं रही कि आपने यहाँ टेन ए मानो तो ये सामने वाली भुजा तो ये लंब होती है, अगर टेन सी मानते। लेकिन हमने कुछ माना है क्या, कुछ नहीं माना। हमने क्या माना, थीटा। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, आधार बीसी। ये कौन हो गया, लंब, और ये तो कर्ण हो गए होगा। तो हम कुछ नहीं जानते समकोण त्रिभुज में, हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती क्या है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मान लो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब और आधार को आगे पीछे कर लो, जोड़ नहीं दो। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। सीधे में शब्दों में लिख दिया यहाँ पर समकोण त्रिभुज के। कर्ण होगा आपका एसी, लंब होगा आपका ए बी, और बीसी क्या होगा, आधार। अब भैया हमें लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखना आप ही बताओ किसका भाग देना किसका नहीं देना। मैंने सिर्फ यहां पर लिख दिया लाल बटे कक्का। अब हम भाग क्यों देंगे भैया, भाग इनको लाने के लिए। किनको लाने के लिए, एक को लाने के लिए, उसके बाद टेन थीटा को लाने के लिए और सेक थीटा को लाने के लिए। तो अब आप ध्यान से बताओ कि आपके पास एक सर्व समीकरण लिखी हुई है, एक समीकरण लिखा हुआ है। समीकरण में लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब सारे ये भी भैया प्लस का ही है, तो यानी कि ये पद इस तरफ वाला होगा और ये सेक स्क्वायर थीटा कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एसी क्या है, एसी है कर्ण। ध्यान से बताओ एसी है हमारा कर्ण। हमें क्या लाना बराबर के एक तरफ, तो सेक थीटा लाना है, और एक तरफ लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो भैया बराबर के एक तरफ वाले को देख लो क्या लिखा है, सेक थीटा। सेक थीटा में क्या होता है बताओ तो देख के, समकोण त्रिभुज में सेक थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है। आधार बटे कर्ण का उल्टा होता है सेक थीटा, कोस का उल्टा होता है ना सेक, कर्ण बटे आधार। क्या होगा आपका, देखो ये साइन कोस टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। तो सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। हमारे पास यहाँ पर कर्ण लिखा हुआ, सेक थीटा चूंकि हम क्या जानते हैं, हमें बराबर की एक तरफ लाना है सेक थीटा, और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। हमारे पास यहाँ पर कर्ण है, कितना ऊपर लिखा हुआ कर्ण ऐसी। अच्छा बटे में क्या चाहिए हमको, आधार चाहिए। आधार क्या है हमारा यहाँ पर, तो हम किसका भाग देते पूरे समीकरण में, तो क्या हम इसे ए सी बटे बी सी कर दे। आपको यहाँ सी से सी मत काट देना, नहीं कटेगा, ये पूरी एक भुजा का मान है, मैंने आपको बताया पहले। तो ये क्या होगा भैया, हमारा कर्ण बटे आधार हो गया
यानी कि हमें बराबर के एक तरफ लाने के लिए सेक थीटा चाहिए। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो भैया कर्ण में किसका भाग दे दें, आधार, और आधार क्या है हमारा बीसी, तो क्या बीसी का भाग दे दें, हो सकता है हमारा काम बन जाए, एक तरफ का ले आओ दूसरी तरफ का अपने आप आएगा। तो हम क्या करें भैया, समीकरण एक मान लो, तो समीकरण एक में अब चूंकि सभी के ऊपर स्क्वायर है तो भैया यहाँ स्क्वायर चाहिए, तो किसका भाग देंगे हम, बीसी स्क्वायर का भाग देंगे, सिर्फ बीसी का नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि सभी के ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम सिर्फ बीसी का देते, लेकिन अब स्क्वायर है तो बीसी स्क्वायर का भाग देने पर, तो भाग दे दो आप, भाग देने पर, तो भाग ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अब हमने तो ये सीखा गणित में कि बराबर के एक तरफ यदि किसी एक पक्ष में भाग दे रहे हैं तो बराबर के दूसरी तरफ भी सभी पक्षों में भाग देना पड़ेगा, मतलब सभी टुकड़ों में। तो इस तरफ क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर बटे कितना बी सी स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर कहां से आया भैया, इसमें भाग देना पड़ेगा, तो बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अच्छा बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर गया, कितना बचा, जीरो, जीरो बचा, एक बचा। अब भैया मैं ए सी बटे बी सी को पूरा का होल स्क्वायर, पूरे का कोष्टक लगाकर स्क्वायर लगा सकता हूँ, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यहाँ देखो इस तरफ भी हम ऐसा कर ही सकते हैं, बी सी बटे ए बी बटे बी सी, दोनों का स्क्वायर, और प्लस में कितना बचा एक। अब ध्यान से देख जाओ, हमारे पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी, कैसे पता चला, क्योंकि हमने बी के ऊपर समकोण बनाया, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब हम बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज होना ही चाहिए हमारा, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। अब हमारे समकोण त्रिभुज पर पहुंच जाओ भैया, ए सी क्या है यहाँ पर, ऐसे कर्ण है, बीसी क्या है आधार है, देखो नीचे बना हुआ आधार, किसी कोण की तुलना नहीं कर रहे हम, ए बी सी किसी को नहीं माना। तो भैया सबसे पहले क्या लिखा हमारा, ए सी बटे बी सी, ये क्या लिखा, कर्ण बटे आधार, किसका मान होता है, सेक थीटा का होता है, सेक थीटा बराबर कितना, कर्ण बटे आधार, ये कर्ण ये आधार, ये भैया पहला मान हो गया। अच्छा दूसरा क्या लिखा हमारे पास, ए बी बटे बी सी, अच्छा ए बी कौन है हमारा, लंब है क्या, अच्छा बी सी कौन है हमारा, आधार है क्या, तो ये होगा लंब बटे आधार। बताओ तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये देखो ये भैया टेन थीटा का मान भी क्या है, टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, कर्ण बटे आधार कौन हो गया, सेक थीटा, बस कुछ नहीं मान रख दो। अच्छा कर्ण बटे आधार कौन, सेक थीटा, अच्छा स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बराबर ये क्या लिखा, लंब बटे आधार, ये लिखा लंब बटे आधार, कितना आएगा टेन थीटा, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या चल रहा हमारा एक, आ गया क्या, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, घुमा के लिख दो इसको, तो एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। या नहीं आता, हमें कुछ नहीं देखना है, जो सर्व समीकरण में हल करनी है उसके बराबर का एक तरफ वाला पक्ष देख लो, हमने बराबर के दूसरी तरफ वाला पक्ष देखा, सेक स्क्वायर थीटा अकेला लिखा हुआ। तो चूंकि अभी अभी ये सारे सारे प्लस में, ये दोनों पक्ष काय में प्लस में, तो मतलब कि बराबर की तरफ ना कोई जाएगा ना बराबर की तरफ कोई जाएगा, तो भैया क्या था, हमने इसको ऐसा लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर की एक तरफ लिख लिया हमने, इसको मान लिया, और यहाँ पर एसी हमारा क्या है, एसी है कर्ण। अब हमें क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, हम जानते हैं कि सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो भैया कर्ण तो हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, बटे में क्या चाहिए हमें, आधार चाहिए, आधार हमारा कौन है, बीसी है, तो हमने क्या कर दिया कि इसको समीकरण एक मान लिया, किसको, पाइथागोरस प्रमेय को, तो समीकरण एक में पूरे में बीसी स्क्वायर का भाग देने पर, सभी का स्क्वायर था इसलिए हमने स्क्वायर वाले का भाग दिया, तो ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर गया, बचा एक, इन दोनों का पूरा कोष्टक लगा हमने स्क्वायर कर दिया, ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर, ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर प्लस में एक, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ए सी कौन है हमारा, कर्ण है, बी सी कौन है हमारा, आधार है, और ए बी कौन है, लंब है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। हमने देखा भैया ए सी बटे बी सी यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता क्या है, सेक थीटा। हमने देखा ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता क्या है, टेन थीटा, तो हमने उनकी यहाँ पर उनका मान रख दिया, तो कर्ण बटे आधार का स्क्वायर था जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, लंब बटे आधार था जो कि टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस में एक, इनके बच्चों को लिख लो, हाँ सभी के बनेंगे, सभी जोड़े के रूप में आए, देखो जोड़ा बना यहाँ पर किसका बना, टेन सेक का बना, कल साइन कोस का बना था, तो सारे सारे जोड़े में आ रहे। तो भैया मूल सर्व समीकरण हमारी क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
क्या ही करें अब बताओ। इन्वर्टर लगवाएं क्या आपके लिए? किसने किया? हाँ, इतना उजाला कम है क्या? हाँ भैया। तो भैया ये हमारी मूल सर्व समीका है। कल मूल सर्व समीका कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। आज है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कर दो सबको इधर उधर। तो भैया सबसे पहले एक को उस तरफ भगाओ, तो इस तरफ क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का था उस तरफ जाकर माइनस का पहला बना। भैया क्या एक सी दुश्मनी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो भैया टेन स्क्वायर को उस तरफ भगा दो, तो एक तो इस तरफ ऐसा का ऐसा ही सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का था उस तरफ जाकर ये माइनस का, दो बन गए। सबसे पहले यहां पर भैया ये टेन स्क्वायर के ऊपर क्या लगा है? टेन थीटा को स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? अंडर रूट लगता है। इसी का बच्चा यहीं पर बना दो, माइनस एक तो ये लग गया अंडर रूट। हाँ भैया, अंडर रूट ऐसा नहीं बनता है, ध्यान रखना। एक पूरी भाषा वाला अंडर रूट बनता है ऐसा, ऐसा बिल्कुल अंडर रूट बनता है ऐसा। अगर आप ऐसा नहीं भी बना सको तो ऐसा बना दिया करो, सीधा सीधा। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं बनाना है यार, ध्यान रखना। हाँ, वो लाइन को रोकना है आपको, कंट्रोल रखो थोड़ा अपने ऊपर। हाँ तो भैया दो बन गई, इसे चार नहीं बनेगी, इससे एक ही बनेगी। सॉरी, तेज फेंक दिया। अच्छा, हमारी एक से दुश्मनी तो थी नहीं भैया, तो अब टेन को भागा दो, तो इस तरफ क्या बचा? एक सेक स्क्वायर थीटा पहले से था उस तरफ, टेन प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बस इससे को भैया तीन ही बनेंगे इसके। तो एक से कितने बने? और तीन, पांच कल बने थे, चार आज बन गए, पांच चार नौ, चार और बनेंगे, नौ और चार 13। तो ये बेसिकली है यहां से यहां तक ही, ये मूल सारी समीकरण है, ध्यान रखना। अभी सवाल में आएंगे, क्या हुआ बोल दो, उतार लो भैया। देखो समझ नहीं आया तो पूछ लो, बाकी समझने लायक कुछ ज्यादा है ही नहीं। हमें पता है हमें सेक थीटा लाना, सेक थीटा होता क्या है। और वैसे भी अब अगली वाली सर्व समीकरण में आप खुद बता दो, कल किसका भाग दिया था हमने? कल कर्ण का भाग दिया था। आज किसका भाग दिया? आधार का भाग दिया। अब पाइथागोरस में कितने पद होते हैं? कर्ण, लंब और आधार तीन ही होते हैं। एक कौन बचा? लंब बचा। अगले वाले में लंब का भाग दे देंगे, बस ये करना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक चाहिए, बराबर में एक चाहिए मतलब कि बराबर को उस तरफ कर्ण होता है, तो कर्ण को कर्ण से हटाने के लिए कर्ण का भाग दे दो, एक बन जाएगा। यहां पर हमें सेक थीटा लाना था, तो कर्ण बटे आधार चाहिए, तो हमने यहां पर आधार का भाग दे दिया।
ताली सर्व समीकरण नंबर 3। भी इनको आपस में मिक्सअप मत करना। पहली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले में साइन को साथ में आता है, दूसरा में टेन सेक साथ में आता है। आप टेन कोट को साथ में मत कर देना यहाँ पर। दूसरे में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3, टेन की जगह पर यहाँ पर कोट आ जाएगा और सेक की यहाँ पर कोसेक आ जाएगा। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 3। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जो कि हमारा ABC, जिस पर हमने समकोण B के ऊपर बना दिया है। तो हम मान लें कि माना त्रिभुज ABC में अब यहाँ तो मानने वाली बात है ही नहीं, हमने त्रिभुज ABC बना दिया तो कोण भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर समकोण हो जाएगा। तो भैया समकोण सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं करना। हम समकोण त्रिभुज में एक ही बात जानते हैं फिर से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि ऐसे स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार है हमारा BC। इसके अलावा कुछ नहीं जानते हम समकोण त्रिभुज में। और एक बात जानते हैं कि इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, दो न्यून कोण होते हैं उसमें। तो भैया हम यही जानते हैं। अब बराबर की तरफ देखो, आप हमें क्या लेके आना है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का ही है और सब कुछ प्लस के लिखा हुआ, मतलब कि बराबर के इस तरफ कोई नहीं आएगा, सब एक साथ ही रहेंगे। तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा में चाहिए। अच्छा देखो कोसेक थीटा होता क्या है, होता है भैया कर्ण बटे लंब। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। अच्छा तो बराबर के एक तरफ क्या लिखा है हमारा, कर्ण तो लिखा ही हुआ है। चूंकि हमारा कोसेक थीटा होता है, ध्यान से देखो,
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है हमारा, AC, जो कि लिखा हुआ है, बटे में क्या चाहिए हमें, लंब चाहिए। लंब कितना है, AB। अच्छा भैया बताओ, अब हमें AC के बटे में AB लाने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, लंब का भाग दे दो। लंब कौन है, AB है। तो पूरे समीकरण में किसका भाग देने पर, AB स्क्वायर का भाग देने पर। क्यों, क्योंकि हमें बराबर कुछ तरफ क्या लाना है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा कहां लाना है, तीसरी वाली सर्व समीकरण है ये, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण पहले से लिखा हुआ, बटे में क्या चाहिए, लंब चाहिए। लंब कौन है, AB, तो लंब का भाग दे दो। तो समीकरण 1 में किसका भाग देने पर, AB स्क्वायर है तो स्क्वायर का भाग देने पर, तो AB स्क्वायर का भाग देने पर। देखते हैं आई नहीं आई हमारी तीसरी समीकरण। तो भैया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। हुआ क्या भैया, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर खत्म गया। अच्छा, AC बटे AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, पूरे का स्क्वायर बराबर में 1 प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर। अब पहुंच जाओ हमारे समकोण त्रिभुज के ऊपर। समकोण त्रिभुज के ऊपर AC क्या है, AC है कर्ण है हमारा, AB क्या है, AB है लंब हमारा। तो कर्ण बटे लंब बताओ क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो हमने भैया लिख दिया कोसेक थीटा बराबर, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि लगा दिया हमने आगे, हम जानते हैं। और एक और लिखा हमारे पास BC बटे AB, BC हमारा आधार, AB हमारा लंब। जरा तेज नहीं बोलो, AB बटे AB, AB बटे AB यानी कि क्या है, AB क्या है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कोट थीटा होता है। कि नाटक काहे कर रहा हो, वही तो लिखना है, लिख दोगे, बता बता के लिख लो। तो कोसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कोट थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो भैया ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, बराबर में 1 प्लस प्लस आधार बटे लंब, कोट स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, कोट स्क्वायर थीटा। देखते देखते क्या आ गई, तीसरी वाली सर्व समीकरण आ गई। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 3 सिद्ध हुई। इनके बच्चों को लिखो, परिवार वालों को भूलना नहीं, साथ में लेके चलना है। भुट्टे आवाज करता आज कपड़ा नहीं उसमें। तो मेन सर्व समीकरण, मूल सर्व समीकरण हमारी क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बारी बारी से बनाते जाओ, 1 प्लस का उस तरफ जाकर, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अच्छा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 दूसरी बन गई। अच्छा, तीसरी क्या हमारी एक से दुश्मनी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो एक को इस तरफ ही रहने दो, तो उस तरफ क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का उस तरफ जाकर तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। 3 ये बन गई। उतार लो, अभी हम सवाल करेंगे अभी इनके। किनको नहीं आया समझ, नहीं आएगी, उतार लो।
इसका दूसरा पहला सवाल तो आप कल ही लोगे कि नहीं होगा? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए और कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कैसे कर लोगे? तो कैसे कर लोगे ये तो बताओ एक करके।
मैं आपको करके बताता हूँ, आपसे नहीं हो तो फिर कल मैं करवाऊँ, दिमाग लगाना आप। जस्ट लाइक पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या लिखा, त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए, टेन ए और कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इन पदों में व्यक्त कैसे करना भैया, ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखा साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हमने पहली वाली सर्वसमीकरण क्या पढ़ी, जिसमें तो हमें वो दिख रहा है जिसमें साइन थीटा किसमें आता है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, उसके बाद कोस में लिखा तो सभी के अलग अलग पदों में। तो हमें देखना है कि भैया हमने जो 3 सर्वसमीकरण पढ़ी है उनमें साइन किस में आता है। तो हमने पहली सर्वसमीकरण क्या पढ़ी है, क्या, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। हमने तो एक यहाँ पर थीटा पढ़ा है, तो हमें जो थीटा उन्होंने दिया है ना वही थीटा हमें मानना है। तो दोनों का थीटा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सामने देख लो भैया। अब भैया ध्यान से देखो, हमें किसके पद में लाना है, साइन ए के। तो साइन ए के बराबर में लाना है, तो क्या कर लो, साइन थीटा को आपस में अकेला कर लो। तो हमने क्या क्या करेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर ए, कोस स्क्वायर प्लस का था उस तरफ जाकर माइनस का, स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा, तो साइन थीटा का मान क्या आएगा, एक माइनस कोस स्क्वायर ए, ये आएगा साइन ए के पदों में व्यक्त करना। तो हमें क्या करना है कि जो तीनों सारे समीकरणों का यूज करना है, भैया कौन किसमें आता है वो लिखना ना। साइन ए का मान क्या हुआ, बराबर एक माइनस अंडर रूट एक माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इसे करके देखना, नहीं हो तो मैं कल करवाऊंगा। दिमाग लगाना, आपने तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाओगे किसी को, मैंने करवाई दिया आपको। मैं दूसरे सवाल से स्टार्ट, तीसरे से कर रहा हूँ। दूसरे में भी वही है कि कोण ए के सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। हाँ, अब उसमें सभी को सेक में बनाना है। हाँ, अब सभी को सेक में कैसे बनाना है, तो अब कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। या सेक वाली सर्वसमीकरण लगा देना, दूसरी वाली सर्वसमीकरण हमने जो की 1 प्लस से पढ़ा था ना, टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर है। तो दिमाग लगाना, अगर नहीं लगे तो फिर मैं कल लगाऊंगी। जुगाड़ लगाना, दिमाग लगाना, टीपना नहीं है किसी का, बस इतना करना है। खुद से करो ना सीखोगे, हाँ तो कोई बात ही नहीं। सवाल नंबर 3 नंबर के सवाल स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से 1 नंबर का भी आता है, 3 नंबर का भी आता है। कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। कुछ नहीं करना, अब तक हमने जो पढ़ा है ना वही लगाना बस। अब हमें क्या लिखा है, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। पहला सवाल, नो सेक स्क्वायर ए माइनस नो टेन स्क्वायर ए, यानी इसको हल करने पर उत्तर कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन खेलो तो बात की बात, परीक्षा में ऑप्शन नहीं आएंगे। 3 नंबर का सवाल है भैया, आपको सिर्फ दिमाग ही लगाना है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बताओ आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको आपने जो कुछ पढ़ा है ना वही करना, अलग से कोई सूत्र नहीं आएगा आपका। यहाँ पर आपने पढ़ा साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा नोट कोस थीटा, कोसेक थीटा यही आएगा। आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा, हाथ पे गलत क्यों चल रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आपने पढ़ा टेन थीटा क्या होता है, यानी कि जो जो सूत्र हमने पहले पढ़े ना वही काम का आएंगे यहाँ पर। क्या होता है, कोट थीटा होता है। या एक और सूत्र होता है, कौन सा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि जो सूत्र अब तक हम पढ़ चुके हैं उनके अलावा कुछ नहीं आएगा आपका यहाँ पर। तो बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। चूंकि हम ध्यान से देखेंगे तो हमें सेक स्क्वायर ए के साथ भी 9 दिख रहा है, हमें टेन स्क्वायर ए के साथ भी 9 दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या कर लो, पहले तो 9 को अकेला कर लो। अब चूंकि दोनों को पर स्क्वायर लगा तो हो सकता है कोई ना कोई सारू समीकरण लग जाए यहाँ पर। तो हम सबसे पहले भैया 9 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, 9 मेरे को यहाँ पर भी दिखा, मैंने 9 को लिया कॉमन। तो अंदर क्या बच गया मेरा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आई रिपीट, क्या करते हैं, क्या कहते हैं रिपीट करने को हिंदी में, दोहराना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ भैया, यहाँ पर ये सभी को दिख रहा हुआ, ये यहाँ पर सभी को दिख रहा हुआ। तो यहाँ से ए कॉमन मत निकाल लेना पहली बात तो ये, क्योंकि ये ए क्या है, इसका थीटा है। ये ए यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर ये ऐसा लिखा होता कि नो ए, ये नो ए, तो हम ए को भी कॉमन ले लेते। हाँ, तो किसी का दिमाग चले भैया कि ए भी दिख रहा हमको, तो ए को भी उठाओ कॉमन। मेरे को पता चला होगा आपका, मेरे को पता है सभी का कितना दिमाग है। तो भैया ए सभी को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ए सभी को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ए को कॉमन नहीं उठाना है। क्यों, क्योंकि वो थीटा है, वो थीटा का मान है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है आपका, 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी। बस शर्त क्या है, दोनों जगह आपका थीटा का मान समान होना चाहिए। एक बात और, मैंने आपसे उस दिन ये कहा था कि जब भी कोई थीटा अपने थीटा को छोड़कर जाएगा, यानी कि जब भी कोई साइन कोस टेन अपने थीटा को छोड़कर जाएगा, जैसे कि ये लिखा है टेन थीटा बराबर
टेन 60 डिग्री लिखा भैया, ठीक है। अब हमें ऐसे थीटा का मान निकालना, थोड़ा सा हटके सवाल है जो हम 8.2 में पढ़ चुके हैं। अब हमें पता है कि यहाँ से टेन उस तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स बनेगा, अपने थीटा को छोड़कर जाएगा, तो भैया उसको थीटा को छोड़ना ही है आपको, यानी कि इस तरफ टेन इनवर्स बनेगा, और पहले से कितना लिखा है टेन 60, उसके बाद इसे काटना है, पहले से यहां से यहां नहीं उड़ाना है इसको, यहां से कब उड़ाए जब यहां पर भी टेन थीटा और यहां पर भी क्या हो टेन थीटा, यानी कि पूरा का पूरा उड़ेगा यहां से ऐसे उड़ाओगे तो ध्यान रखना है टेन नहीं कटेगा, यहां से पहले टेन अपने थीटा को छोड़ेगा, उसके बाद वो इनवर्स बनेगा, और उस तरफ जो टेन लिखा है उस वाले टेन से टेन इनवर्स कटेगा, यहां से सीधे टेन से टेन नहीं कटता है, मैंने देखा था किसी कॉपी में शायद, ध्यान रखना। हाँ, तो पता चले कि भैया साइन थीटा लिखा है, इस तरफ लिखा है साइन 60 डिग्री, तो हमने क्या कर दिया साइन से सीधे साइन काट दिया, ये नहीं करता है यहाँ पर, पहले क्या करेगा साइन अपने थीटा को छोड़ेगा तो क्या बनेगा इनवर्स बनेगा, फिर क्या बनेगा साइन 60 डिग्री, अब जाके ये कटेगा, ये गलत है ये सही है, ये गलत है और ये सही है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, तो फिर वही बात है कि हम तो 100 नंबर के करके आए थे, नंबर कहाँ कट गए कि मैं 12वीं क्लास में मेरा सबसे अच्छा पेपर गया हिंदी का, मैं बहुत खुश, सबसे कम नंबर उसी में आया मेरे को, पता नहीं कहाँ गए, पेपर पूरा 100 नंबर करके आया, नंबर 71 आए, सबसे अच्छा गया पेपर भैया, आप क्या बताओ। चलो हम तो, आप तो हमारे सवाल के ऊपर आ जाओ। अब भैया इसका आगे क्या करें, नो सेक स्क्वायर है माइनस नो टेन स्क्वायर है, तो 5 कर लेना बराबर, नो मेरे को यहां पर भी दिखा, नो यहां पर भी दिखा, तो नो को हमने कॉमन लिया, एक को हम नहीं देखेंगे, तो यहां से क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अब इसका आगे क्या करें, तो हम सभी ने भी थोड़ी देर पहले आज के दिन में सबसे पहली वाली एक सरुसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, चूंकि हम जानते हैं कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम एक को इस तरफ ही रहने दें, ये सेक स्क्वायर थीटा भी ऐसा का ऐसा, लेकिन अगर टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ प्लस का उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा, तो यानी कि भैया जो दूसरी वाली सरुसमीका थी उससे क्या बन गया हमारा, कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, शर्त क्या है दोनों में थीटा का मान समान होना चाहिए, तो यहां पर भी क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा है क्या, कितना होगा इसका मान एक हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका थीटा का मान समान होना चाहिए, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, आपका थीटा का मान आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, या फिर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, शर्त क्या है सिर्फ दोनों जगह आपका थीटा का मान समान होना चाहिए, तो चूंकि हमने दूसरी वाली सरुसमीका पढ़ी है, क्या होती है एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसका तो कुछ काम ही नहीं है, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे टेन इस तरफ प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, अब क्या बना ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बना, जिसका मान कितना होता है एक, तो यहां पर भी तो ये लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कितना लिखा है यहाँ पर एक लिखा है, तो बराबर 9 गुणा 1, 9 का 1 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, नहीं मत उतारो देख लो आप, हाँ बुक में टिक लगा लो,
भैया शांति सवाल उतार लो यार, उतार लिए वो उतार रहे हैं, उतार लो आराम से। उनका हाथ चल रहा है भैया, कहाँ से उतार लिया उन्होंने। दूसरा सवाल देखो भैया इसका। सवाल ज्यादा सरल लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है आपको, है ना? पहली बात ये कि भैया आपको बेइज्जती लगे या कुछ भी लगे, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, आप यहाँ अपना अपना पेन लाया करो जिनके पास नहीं है, हाँ तो मत आया करो भले, मुंह उठा के चले आते बिल्कुल। दूसरा सवाल देखो इसका क्या है, 1 + tan थीटा हंसी मजाक से पढ़ा रहा है, इसका मतलब कोई वो ही नहीं है, आपको तो बिल्कुल ऐसा आके बैठ जाता है डेली। ये सवाल है हमारा, सवाल फिर से कह रहा, सवाल 1 नंबर का नहीं है, सवाल 3 नंबर का सवाल है। आपका सवाल देखना कितना बड़ा होगा। अभी पिछले वाला सवाल आपका इतना छोटा हुआ है क्यों? क्योंकि इसमें हमने सीधे सीधे सर्वसमी का यूज कर दी थी। यहाँ पर हो सकता है सर्वसमी का देखो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, सर्वसमी का नहीं बन रही। अब फिर से भैया वही बात, हमने साइन थीटा का मान क्या पढ़ा है, 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान हमने क्या पढ़ा है, 1/साइन थीटा। कोस थीटा का मान हमने क्या पढ़ा है, 1/सेक थीटा। सेक थीटा का मान हमने क्या पढ़ा है, 1/कोस थीटा। टेन थीटा का मान हमने क्या पढ़ा है, 1/कोट थीटा। और दूसरा मान क्या पढ़ा है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ध्यान से सुन लेना, मैं काम की बात बता रहा हूं यहाँ पर, और नहीं सुनो तो कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो बाद में मत बोलना, मैं डबल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा भैया। 1/tan थीटा और दूसरा मान क्या पढ़ा हमने, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये मान सभी को बताने की आवश्यकता नहीं कि मैंने बताया, क्योंकि बताए ही है पहले दिन बताए थे। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। यहां से बात आती है टेन थीटा की, 1/कोट थीटा, इसी का दूसरा मान साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा का मान 1/tan थीटा और दूसरा मान कोस थीटा बटे साइन थीटा। बात ध्यान रखना, अब हमारे पास सवाल लिखा है, किसका मान बदलना किसका मान नहीं बदलना, क्या सभी का मान आपस में बदलना पड़ेगा क्या? यहाँ पर मान रखना पड़ेगा आपको, सवाल को हल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, 99.99% का मतलब क्या होता है, 100% में 0.1 कम। इन दोनों को आपको कभी नहीं बदलना है। किसको, साइन और कोस थीटा आपको कहीं पर दिख जाए तो इनका मान आपको कभी भी ये मान नहीं बदलना है। पहली बात तो ये, साइन थीटा का मान क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। अगर इस सवाल में कहीं आपको साइन थीटा दिख रहा है तो उसको आपको साइन थीटा ही रखना है, उसको बदलना नहीं है। साइन को साइन ही रखना है, कोस को कोस ही रखना है, इनको बदलना नहीं है। हाँ, कोसेक और सेक दिख जाए आपको तो इनको जरूर बदलना आपको, ठीक है। कोसेक थीटा का मान क्या होता है, 1/साइन थीटा, और सेक थीटा का मान क्या होता है, 1/कोस थीटा। अगली बात, यहां पर क्या लिखा है, टेन थीटा। टेन थीटा के दो मान सभी को दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है 1/कोट थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोट थीटा का भी आपके दो मान दिख रहे हैं, एक तो 1/tan थीटा और दूसरा मान दिख रहा है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको टेन थीटा का मैक्सिमम सवाल में, सारे के सारे सवाल में 99.99% मतलब 99% केस में आपको टेन थीटा का मान यही वाला रखना है। कौन सा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये वाला नहीं रखना। ध्यान क्या रखना है, साइन कोस को नहीं बदलना है, ये तो बदला ही जाएंगे, इनके तो एक एक मान ही होते हैं, इनको हमेशा बदलना ही पड़ेगा जहां आ जाए। और
एक अंतिम बात कि टेन थीटा का मान हमेशा, टेन थीटा कितने मान होते हैं? दो मान, एक तो 1 बटे कोट थीटा और दूसरा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टेन थीटा का मान सीधे सीधे हमें क्या रखना है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस तरफ इसका मान क्या होता है? कोट थीटा का कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका भी दूसरा वाला मान ही रखना आपको हर जगह लगभग 99% में। 99% का मतलब क्या होता है? 100 अपने आप में क्या होता है? 100 100% होता है, ये अपने आप कंप्लीट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इससे सिर्फ 1% कम केस ये आएगा कि जिसमें हम इसका मान ये रखेंगे छोटे छोटे सवाल में, जहां रिक्त स्थान वही आएगा। बाकी जब भी हम सवाल करेंगे तो कोट थीटा का मान कोस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा, इन दोनों को आपको नहीं बदलना। हालांकि ये सवाल में नहीं आए तो इन दोनों को नहीं बदलना और इन दोनों को तो बदलेंगे। तो ध्यान रखना किन किन को बदलना है? टेन को बदलना है, इसमें कोट को बदलना है बाद वाले में, ये छोटे छोटे मान में नहीं बदलना है। साइन और कोस को आपको कभी नहीं बदलना, ये ऐसे कैसे रहेंगे आप? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सरल सवाल है, थोड़ा लेंदी सवाल है बस। अब आपकी यहाँ पर अग्नि परीक्षा होने वाली है, आप पानी मांगने वाले हो, ध्यान देना। अगर किसी का ध्यान इधर उधर बात करना भी आता है तो आपकी जवाबदारी। दूसरी बार मैं सवाल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, फिर से बता रहा हूँ। भैया सवाल स्टार्ट हो रहा हमारा। अब चूंकि हमने क्या सीखा है कि हमें टेन थीटा को बदलना है, तो चूंकि हम थोड़ा सामान लिख देंगे यहाँ पर। हम जानते हैं कि टेन थीटा के दो मान होते हैं, उसमें से हमें कौन सा यूज करना है? बाद वाला, साइन थीटा बटे कोस थीटा। सभी को बदलना पड़ेगा सबसे पहले। अब एक तो एक ही भैया, एक को क्या बदलेंगे? तो एक तो एक ही है, टेन थीटा दिखा हमें, उसका मान क्या होता है? साइन थीटा बटे। अच्छा अगला कौन लिखा है? सेक थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा। अच्छा एक तो एक ही होता है, अगला क्या लिखा है? कोट थीटा। कोट थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा, बाद वाला। और कोसेक थीटा का मान क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। इतने सारे मान हमें बदलना है यहाँ पर, तो सभी का मान बदल दो आप। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया? बराबर लगा दिया, बड़ा सा कोष्टक लगाया, क्योंकि सभी हमारे बटे में आएंगे। एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक, मन से एक लगा देंगे। क्या लिखा है? प्लस, तो प्लस। ध्यान से देखो क्या लिखा है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना? साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैं बता रहा हूं सवाल लंबा जाएगा। माइनस माइनस, सेक थीटा का मान कितना? 1 बटे कोस थीटा। यहाँ पर आपका एलसीएम और ये सब कुछ आ जाएगा। अगला कोष्टक, एक के बटे में कुछ नहीं है तो एक, प्लस का प्लस, कोस थीटा का मान कितना? कोस थीटा बटे साइन थीटा। और अगला क्या लिखा है? माइनस माइनस, कोसेक थीटा का मान कितना? बस आपका मान बदलने का काम खत्म हो गया। एक स्टेप में हमने सबके मान बदल दिए, जिन जिन के मान आपस में बदलने थे। साइन थीटा अच्छे से लिख दो, हमें अभी देखना है क्या है साइन थीटा। अब बस क्या करना भैया? दोनों कोष्टक को अलग अलग हल कर लो। ये कोष्टक अलग है, ये कोष्टक अलग है, दोनों काय में? गुणा में। अब भैया ध्यान से देखना, एक कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा? हाँ, एक कोस थीटा का एलसीएम कितना आएगा? एक नहीं आएगा, कोस थीटा आएगा। देखो एक के अलावा जो भी संख्या होती है ना, वही आपका एलसीएम आती है हर बार, ये तो आप ध्यान रखना। क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि जिसका सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। क्या कोस थीटा में जब आपका एक का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? कोस थीटा बार जाएगा। अरे एक का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करो, क्या आती है? कुछ संख्या आती है ना। आप 99 में एक का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 99 बार। एक 99 बार जाएगा ना। एक न में 9, एक न में 9। आप 25 में एक का भाग दो, कितना आएगा? 25 ही आएगा। अब 25 में एक का गुणा करो, कितना आएगा? 25। आप 99 में एक का गुणा करो, तो जो नियम यहाँ पर लगेगा यहाँ पर वही नियम लगेगा। कोस थीटा में आप एक का भाग दो, क्या आएगा आपका? कोस थीटा ही आएगा। तो यानी कि एक किसी भी संख्या के साथ आए तो वह खुद उसका एलसीएम होती है कौन? वह संख्या, ना कि एक। हम दरवाजा बंद नहीं करूंगे अब तक भले लाइट आ जाए। सवाल के ऊपर आ जाओ हमारा। हाँ तो भैया हम एलसीएम लेंगे, तो हमने एक कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम लिया, तो क्या आया एलसीएम हमारा? कोस थीटा हमारा एलसीएम आया। चलो हम इतना तो सीख गए। अब भैया क्या करते हैं? हम नीचे वाली संख्या का भाग देता हूँ, जो हमारा भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। कर लो आप बात, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमने कोस थीटा में एक का भाग दिया, क्या कितने बार जाएगा? कोस थीटा बराबर जाएगा। और कोस थीटा का जब हम एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा ही आएगा। आगे क्या लगा है? प्लस, कोस का कोस में भाग दिया, कितने बार गया? एक बार गया। एक का साइन में गुणा किया तो साइन थीटा। आगे क्या है? माइनस, कोस का कोस में फिर से भाग दिया, एक बार गया। एक का एक में गुणा किया तो ये कोष्टक हमारा इतना हल हो गया। अगले कोष्टक पर बात आ जाओ। यहाँ पर लिखा एक साइन थीटा। साइन थीटा एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा आएगा। फिर से भैया साइन थीटा में एक का भाग दिया, साइन थीटा बार गया, तो साइन थीटा का एक में गुणा किया, साइन
थीटा। आगे क्या लगा है? प्लस। तो प्लस, अब साइन का साइन में भाग दिया, एक बार, एक का कोस में गुणा किया, कोस थीटा। आगे क्या आ गया? माइनस। साइन का साइन में भाग दिया, साइन बार, एक बार, एक का एक में गुणा किया, एक। खूब मजा आई जो कि हमारे तो सवाल करना में समझ में ही नहीं आया बात की बात। दोनों क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। तो गुणा क्या करना है, गुणा में लिख दो बस इनको। मैं लिखूंगा इनको अच्छे से, ऊपर वाले को एक साथ गुणा में लिख दो। तो क्या लिखा भैया? अच्छा ध्यान से देखना, मैं साइन को आगे लिख दूं क्या दोनों प्लस में, क्योंकि यहाँ पर साइन आगे लिखा हुआ। तो भैया मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि फिर से वही बात, माइनस एक। और ऊपर कितना लिखा है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, हाँ हाँ बट्टे में है लिख रहा हूँ, माइनस एक। पूरे के बट्टे में कोस का साइन में गुणा करें तो क्या आएगा? साइन थीटा कोस थीटा है, कोस थीटा साइन थीटा, दोनों को आपस में क्या कर दिया? गुणा। साइन कोस या कोस साइन, बात एक ही। कितना हो गया? अब यहाँ से आपको सूत्र दिखना चाहिए, बाहर मत देखो कोई भी मेरे हिसाब से। भैया सवाल गलत करवाया था आपने फिर से, माइनस ही क्या सभी जगह, किसमें प्लस? ना मेरा सारा सवाल खराब करवा दो किसी दिन, डबल मेहनत करनी पड़ती है। सवाल तो ठीक से बोल दिया करो। यहाँ प्लस लिखा है ना, हाँ तो इधर से दिखा नहीं क्या आपको? यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। हाँ बस, डोंट आर्गुमेंट, बहस मत करो, सामने देखो। अब ध्यान से देखना, चूंकि मैं जानता हूं मैं तो ए प्लस बी। अच्छा बताओ, जानते हो तो क्या होगा इसका मान? आप तो कुछ भी नहीं जानते, अपने आप को जानते नहीं जानते। क्या होता है इसके बराबर? हाँ, एक का स्क्वायर की एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, माइनस होता है। क्या पढ़ते हो तुम? मेरे तो ये समझ में नहीं आता, सूत्र आपको याद नहीं रहते। अरे हमने नहीं पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी है माइनस बी। नहीं पढ़ा क्या सूत्र? नया है क्या? पढ़ा है तो ध्यान से देखना। हमें मेरे को सूत्र दिख रहा है यहाँ पर, मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ दिख रहा है भैया? मैं यहाँ से यहाँ तक इस पूरे पद को ए मान लू और एक को भी मान लू, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ए प्लस बी। दिख रहा है सभी को? मैंने एक इसको माना है, पूरे साइन थीटा कोस थीटा को माना है, तो भैया यहाँ पर भी तो यही मानूंगा मैं इसको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को? ए आ क्या है? माइनस, और बी किसको माना है? एक को। तो क्या यहाँ पर सूत्र बन गया क्या? कौन सा? ए प्लस बी। यहाँ पर बन गया ए माइनस बी, बन गया क्या? तो ये सूत्र किसका होता है? ए स्क्वायर माइनस होता है। ए हमने किसको माना है? पूरे साइन थीटा प्लस कोस थीटा को माना है क्या? यहां से यहां तक को ए माना है, प्लस प्लस बी को क्या माना है? एक। यहां से यहां तक को ए माना है, माइनस माइनस बी किसको माना है? एक। तो ए का मान क्या है? साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। आगे क्या है? माइनस माइनस बी किसको माना है? एक को, एक स्क्वायर। अच्छा बट्टे में भी तो कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है? साइन थीटा गुणा कोस थीटा, फिर से एक समूह का स्क्वायर आ गया। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको हटाना पड़ेगा फिर से सूत्र लगाओ। क्योंकि फिर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी तो शुरुआत है, नहीं आगे आगे देखो उत्तर आता है बस आपका, और कुछ नहीं होगा। तो भैया इन सबको हटा दो जो एक्स्ट्रा लिखा था मैंने, ये समझना इनको ध्यान से आप। हाँ इतनी देर कहाँ रुक जाएगी, हम भूल जाएंगे क्या कर रहे थे। अब ध्यान से देखो भैया, यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर लिखा है, हमने भी तो लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए को मान लो आप साइन थीटा, बी को मान लो आप कोस थीटा, तो खोलो सूत्र को। तो कैसे खुलेगा? साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, ध्यान रखना। आगे क्या है? बी स्क्वायर, बी किसका मान है? कोस, कोस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2, ए का मान साइन थीटा, बी का मान कोस थीटा। तो ध्यान से देखना, ये तो किसका मान आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। आगे क्या लगा है? माइनस एक का स्क्वायर एक,
फिर से सूत्र आएगा साइन थीटा कोस थीटा। मजा आ रहा है मेरे को तो, माय फेवरेट चैप्टर। हाँ भैया, अगली स्टेप में अब ध्यान से देखो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा गुना कोस थीटा। यहां तक आएगा सभी को। अब ध्यान से देखो पहली सर्वसमीका, चूंकि हम जानते हैं फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है क्या? पहली सर्वसमीका पढ़ी क्या हमने? कल पढ़ी थी, कल आखिरी में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है? तो यहां से यहां तक इसका मान कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखा है, मतलब लिखा है, इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हमने यहां तक कर दिया 1। आगे क्या लगा है? प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और आगे कितना लिखा है? माइनस का 1 बटे में क्या चल रहा है? साइन थीटा कोस थीटा। की बोर्ड पर खत्म होगा कि नहीं होगा सवाल? अच्छा, 1 प्लस और 1 माइनस, तो 1 से 1 गया तो 0, यानी कि 1 से 1 कैंसिल, तो बचा कितना? 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ प्लस कहिए, आगे हम प्लस लगाते नहीं। अच्छा, बटे में क्या चल रहा है? साइन थीटा कोस थीटा। हाँ देखो, साइन से साइन कैंसिल, थीटा कोस से कोस खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये तो सही विकल्प है आपका, देखो आप, ये सही विकल्प है आपका। सोचो अब आप 5-5 नंबर के सवाल कैसे होंगे फिर? बता दो, अभी तक बोर्ड पे भी नहीं आया, उसको लगे पकड़ना पड़ेगा। आगे वाला सवाल ये तो सारे स्टूडेंट प्रेजेंट लाए भैया।